ईशान ने जैसे ही ज़रीन के सामने ये सब बातें बयान की तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से बैठ गई, जैसे उसकी सारी थकान एकदम बाहर आ गई हो। कहने लगी, तुम जानते हो मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, बस चाहा कि मेरी बहनों का पेट भर जाए, वो स्कूल जा सकें, किसी दिन ये झोपड़ी भी घर कहलाए। पर किसी ने मेरे दिल की बात नहीं सुनी। मगर आज पहली बार ईशान तुम्हें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अपने से जा मिली हूँ। उस जिन्नात ने यानी ईशान ने आहिस्ता से ज़रीन के सामने हाथ बढ़ाया और कहने लगा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं तुम्हारे साए की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी नज़र ना आऊँगा, मगर हर लम्हे तुम्हारे दिल के करीब रहूँगा, तुम्हारी हर दुआ, हर आंसू, हर खुशी का साथी बनूँगा। ज़रीन ने आंखें बंद कर ली। दिल में तूफ़ान बरपा था। दर्द और गम आज बहुत हल्के लग रहे थे, मगर उसकी पलकों के पीछे एक सुकून छुपा हुआ था। ज़रीन ने धीमी आवाज़ से कहा, क्या तुम मेरी बहनों के साथ कुछ बुरा तो नहीं करोगे? ज़रीन ने सवाल तो किया जैसे अपनी आखिरी शर्त बयान कर रही हो। उस जिन्नात ईशान ने सर झुकाकर कहा, मैं उन्हें अपनी औलाद की तरह अजीज़ रखूँगा। ज़रीन तुम बेफिक्र रहो। ज़रीन मैं उन्हें वो ज़िंदगी दूंगा जिसके ख्वाब तुमने दिन रात जागते हुए देखे हैं। इस जवाब पर ज़रीन ने एक लंबी सांस ली और पहली बार उस जिनजादे की तरफ नज़रें उठाकर देखा। नज़रें जो खौफ से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से भरपूर थी। ठीक है, अगर तुम सच कहते हो ए ईशान तो मेरे साथ रहो, मेरे दिल का बोझ बांट लो, लेकिन मेरे रिश्तों का तजस्सुस न करना, मेरे रिश्तों को कभी न तोड़ना। जिनके होठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई थी, यानी ईशान मुस्कुराने लगा जैसे सदियों बाद उसने कुछ पा लिया हो। बारिश अब थम चुकी थी, झोपड़ी के अंदर उजाला फैल चुका था और ज़रीन के दिल में एक नया यकीन और उसकी रोशनी जाग उठी थी। क्या ये मोहब्बत थी? क्या ये निजात थी उसकी गरीबी और दुख की, या फिर एक नई आजमाइश का आगाज़? ये सिर्फ वक्त बता सकता था। ज़रीन की ज़िंदगी अब जैसे बदलने लगी थी, लेकिन वो ये बदलाव किसी और को बता भी नहीं सकती थी। गांव वाले यानी उसके अजीज़ उसे बड़ी ही अजीबो गरीब नज़रों से देख रहे थे। यानी वो सोचते थे कि आखिर इस लड़की के पास ऐसा क्या आ गया है। अगर वो जान जाते कि एक जिनज़ादा उसके करीब रहता है तो शायद उसे पागल या मनहूस करार दे देते। ईशान वो जिनज़ादा जो कि चमकते हुए चांदी के परों के साथ, नरम सफ़ेद पर के साथ, जो हर कदम पर हल्के हल्के लहराते थे, उसकी आंखों में गहरा सुकून, सदियों की तन्हाई और अब ज़रीन के लिए बेपनाह मोहब्बत। ज़रीन के दिल में अब वो खौफ बाकी न रहा था जो पहले दिन उसे ईशान को देखकर महसूस हुआ था। अब वो उससे बात करने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता दिनों और रातों की खामोश मुलाकातों में ईशान ने उसका दुख सुना, उसकी तन्हाई को महसूस किया और अपने सच्चे जज्बात का इजहार किया। एक दिन जब उसकी छोटी बहन आमना को बुखार हो गया और ज़रीन के पास दवा के पैसे न थे, तब भी ईशान ने मदद की। ज़रीन ने हैरत से देखा कि जब वो दवा लेने निकली, रास्ते में उसे एक बंद लिफाफा मिला जिसमें इतने पैसे थे कि ना सिर्फ दवा खरीद सकी बल्कि कुछ फल और दूध भी ले आई। वापस आकर उसने आमना का माथा छुआ, फिर चुपके से छत की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये तुम ही थे ना ईशान? रात को जब सो गए वो छत पर गई जहाँ ईशान चांदनी में उसका इंतज़ार कर रहा था। क्यों करते हो इतना मेरे लिए? मैं तो एक गरीब टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली लड़की हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए ईशान? ईशान ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, ज़रीन तुम जानती हो मैं हज़ारों साल जीता रहा मगर ज़िंदगी में कभी दिल की नहीं सुनी, ना ही मेरे दिल को कोई इतना अच्छा लगा। तुम्हारे साथ रहकर पहली बार मुझे वो एहसास मिला जिसे मोहब्बत कहते हैं। ज़रीन की आंखों में नमी आ गई। उसने थोड़ा पीछे होकर कहा, मोहब्बत? लेकिन ईशान मैं तुम्हें भला क्या दे सकती हूँ? मेरे पास कुछ नहीं। मैं तो दिन भर बर्तन मांजती हूँ, मेहनत करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। मेरे पास ना तुम्हारे जितना हुस्न है ना तुम्हारे जितना माल। ईशान ने मुस्कुराकर उसके हाथ थाम लिए। तुम्हारे पास सब कुछ है ज़रीन, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा खुलूस, तुम्हारी कुर्बानियाँ, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी ये खामोशी से निकलने वाली चीखें, सब कुछ मेरे दिल में उतर गया है। मैं जिनजात ज़रूर हूँ, मेरी दुनिया अलग ज़रूर है, मगर मेरा दिल वो सिर्फ तुम्हारा है। उस लम्हे ज़रीन के दिल की धड़कन तेज़ हो गई। वो कोई शहजादी नहीं थी, ना ही किसी महल की रहने वाली, लेकिन एक जिनज़ादा जो आसमानों से बातें करता था। वो उसकी सादगी पर फिदा हो चुका था। अगले दिनों में ईशान ने कई बार ज़रीन से कहा, चलो मेरे साथ अपनी दुनिया छोड़ दो, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी ना की हो। मगर ज़रीन का जवाब हर बार एक ही रहता, ईशान मेरी दुनिया ये 2 बच्चे हैं जो मेरे माँ बाप मेरे हवाले छोड़ कर गए हैं। जब तक ये खुद अपने पैरों पर खड़े ना हो जाएं, मैं कहीं नहीं जा सकती। ये जवाब ईशान के दिल को छू जाता था। उसने पहली बार किसी इंसान को इतना मजबूत और बेलौस पाया था। एक रात ईशान ने खामोशी से ज़रीन के आंगन में झांका। वो आमना और हूर को कहानियाँ सुना रही थी
उसके चेहरे पर थकान थी मगर ज़ुबान में मोहब्बत। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, तुम्हारा दिल कितना बेलौस है ज़रीन। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। कुछ दिन बाद ईशान ने ज़रीन के लिए एक तोहफ़ा भेजा, लकड़ी का एक खूबसूरत संदूक जिसमें नए कपड़े, किताबें और एक छोटा सा सोने का लॉकेट था। लॉकेट के अंदर छोटे हरूफ में लिखा था, मेरी रोशनी। ज़रीन ने वो लॉकेट पहना तो दिल में एक अजीब सी खुशी दौड़ गई। वो जानती थी कि ईशान की मोहब्बत ख्वाब जैसी थी मगर सच भी थी। वो अब ईशान के बिना अपनी दुनिया का तस्वुर भी नहीं कर सकती थी, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानती थी कि इन दोनों की दुनिया अलग थी, एक जिनजाद और एक आदमजाद, एक जादुई वजूद और एक गरीब लड़की। फिर एक दिन ईशान ने कहा, ज़रीन क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? ज़रीन की तो मानो सांसें ही रुक गई, दुनिया जैसे थम गई। उसके कानों में सिर्फ वो जुमला गूंज रहा था। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, अगर तुम वादा करो कि मेरी बहनों को कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, ना ही मुझे मजबूर करोगे, तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ईशान ने ज़मीन पर झुककर कसम खाई, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी कुर्बानियाँ अब मेरी जिम्मेदारी है। ज़रीन, मैं तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारी बहनों को भी अपनी औलाद की तरह रखूँगा। चांदनी रात में वो लम्हा ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत ने दो दुनियाओं के बीच मोहब्बत का पुल बना दिया हो। कहते हैं सच्ची मोहब्बत वही होती है जिसे वक्त, हालात और लोगों के जहर भरे अल्फाज भी झुका ना सके। ज़रीन और ईशान की मोहब्बत आसमानों में लिखी गई थी मगर ज़मीन पर इसे कबूल करना आसान न था। ज़रीन की ज़िंदगी में अब सुकून आने लगा था। ईशान की मौजूदगी में जैसे हर दर्द थोड़ा कम लगता था। वो चुपके से आता, उसकी बहनों के लिए खाना, किताबें और छोटे तोहफे रख जाता। रात को उनकी खामोश मुलाकातें, चांदनी में भीगी बातें और दिल की धड़कनों का संगीत ज़रीन के लिए जैसे ख्वाबों की ताबीर था। मगर दुनिया वो कब किसी औरत को चुपचाप जीने देती है? दुनिया तो होती ही ख़तरनाक है। दुनिया होती ही ऐसी है जो प्यार करने वालों को जुदा करने में लगी रहती है, ख़ास तौर पर जब वो खूबसूरत हो, अकेली हो और ज़माने की सोच से अलग रास्ता चुने। मौलवी साहब जो गांव की मस्जिद के साथ साथ गांव के जहन पर भी काबिज थे, एक दिन ज़रीन के घर के सामने खड़े होकर चीखने लगे, ये लड़की जादूगरनी है, इस पर जिनजात का साया है, इसलिए इसकी बहनें मदरसे में बेचैन रहती हैं, इसलिए ढाबे वाले का हर हफ्ते नुकसान होता है, अल्लाह के वास्ते इससे दूर रहो। मौलवी साहब ने अपने इस जुमलों से गांव वालों के दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत भर दी थी। धीरे धीरे अब गांव वाले ज़रीन से कतराने लगे, ज़रीन से दूरियां बनाने लगे और इतना ज़्यादा उसके ऊपर टॉर्चर करने लगे कि क्या बताएं। मदरसे में उसकी बहनों को चिढ़ाया जाता, औरतें उसके करीब से गुजरने पर थूकती, बच्चे आमना और हूर को जिन्नात की बहन कहकर चिढ़ाया करते थे। ज़रीन अंदर से टूटने लगी। आमना रातों को चुप चुप के रोती और हूर माँ के बारे में सवाल करती, जिसका जवाब ज़रीन के पास ना होता। फिर एक दिन ढाबे के मालिक ने ज़रीन से साफ लफ्ज़ों में कह दिया, ज़रीन बीबी माफ़ करना, तुम्हारा यहाँ काम करना अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। लोग ढाबे पर आना छोड़ रहे हैं, मुझे भी बच्चों का पेट पालना है, तुम कल से मत आना। वो नौकरी जिससे ज़रीन अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला रही थी छिन गई। वो शाम बहुत खामोश थी, आसमान पर अंधेरी बादलियाँ छाई हुई थी। ज़रीन अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे मगर ज़ुबान खामोश। अंदर आमना को बुखार था, हूर भूखी थी और बाहर लोग थे, जहरीले, बेरहम और अंधे। तभी एक सफ़ेद रोशनी झोपड़ी के सामने नमूदार हुई। ईशान आ गया। उसका चेहरा ज़रीन के दुख से उदास था। ज़रीन, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता, अगर तुम चाहो तो अभी इसी पल मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ, एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना भूख है, ना तकलीफ़, ना नफ़रत, बस तुम और मैं। ज़रीन ने नम आँखों से ईशान को देखा। लम्हे भर को वो सोचने लगी, क्या वो इस सब से भाग जाए? क्या वो अपनी बहनों को लेकर ईशान की दुनिया में चले जाए? यहाँ आराम, अमन और सुकून सब कुछ मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ज़रीन ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, ईशान तुम जानते हो, अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीती तो तुम्हारे साथ अभी चली जाती। तुम वो सब हो जिसका ख्वाब एक लड़की देखती है, मगर मेरी दुनिया ये दो छोटे वजूद हैं, आमना और हूर। उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर मेरी ज़िंदगी का मकसद है। ईशान खामोशी से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर फ़ख्र और मोहब्बत के मिले जुले जज्बात थे। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मेरा साथ दो, यहीं इस ज़मीन पर। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ ईशान, मैं लड़ने वालों में से हूँ। ईशान ने आहिस्ता से सर हिलाया। ज़रीन, तुम दुनिया की सबसे अजीम लड़की हो, तुम्हारी मोहब्बत कमज़ोर नहीं मजबूत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जहाँ रहो वही मेरी जन्नत है। उसी रात ईशान ने मौलवी साहब के ख्वाब में आकर उनका दिल नर्म किया। वो मौलवी साहब जो कल तक ज़रीन को बुरा भला कहते थे, सुबह मस्जिद के मेंबर पर खड़े होकर बोले, हमने गलत सुना, गलत समझा। वो लड़की कोई जादूगरनी नहीं है, बल्कि वो तो एक फ़रिश्ता सिफत है
जो अपनी बहनों की माँ बनकर जीती है। अल्लाह ऐसे दिलों को पसंद करता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों की नज़रों में तब्दीली आने लगी। ढाबे वाला शर्मिंदा होकर जरीन के पास आया। बीबी, आपके बिना काम संभाला नहीं जा रहा, वापस आ जाइए। जरीन ने खामोशी से दोबारा काम शुरू किया। आमना और हुर को मदरसे में दाखिला करवाया और हर रात ईशान से मुलाकात की, जहां वो दोनों चुपके से एक दूसरे की आंखों में वो अल्फाज पढ़ते जो जुबान अदा न कर सकती। यह आजमाइश जरीन और ईशान की मोहब्बत को मजीद मजबूत कर गई। वो सिर्फ अब एक दूसरे के आशिक न थे, बल्कि हमसफ़र, हमराज और एक दूसरे की ताकत भी बन चुके थे। वो रात कुछ अलग सी थी। आसमान पर तारे झिलमिला रहे थे, मगर ज़मीन पर जरीन की झोपड़ी के बाहर बैठा ईशान एक नई उम्मीद के साथ उसे देख रहा था। वो लम्हा खास था, जैसे कायनात ने सब रास्ते समेट कर एक ही रास्ता उनके लिए चुन लिया हो। जरीन आमना के बाल संवार रही थी, हूर को गोद में लिए हंस रही थी। ईशान की आंखों में मोहब्बत की वो चमक थी जो बरसों के सब्र और दुआओं का नतीजा थी। ईशान ने आहिस्ता से पुकारा, जरीन, जरीन। जरीन ने हैरत से देखा। ईशान ने कहा, अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हें चांद की रोशनी में देखा था, लेकिन अब तुम्हारी हंसी ही मेरा चांद है। क्या तुम मेरे दिल की मलिका बनोगी? जरीन के होंठ कांप गए, मगर उसकी आंखों में खुशी का समंदर मौजे मार रहा था। ईशान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। हाँ जरीन, मैं तुम्हें इसी गांव की गलियों में इन्हीं लोगों के बीच अपनी शरीके हयात बनाना चाहता हूँ। अगली रात वो जिन्नातों की दुनिया छोड़कर इंसानी शक्ल में जरीन के पास आया और फिर अगले दिन गांव की मस्जिद में एक सादा सी मगर बहुत ही प्यारी सी तकरीब हुई। मौलवी साहब की दुआएं, गांव के बुजुर्गों की खुशी और जरीन की आंखों में वो सुकून, सब मिलकर एक मुकम्मल मंजर बन गए। जरीन ने सादा सा लाल जोड़ा पहना और ईशान ने एक सफ़ेद लिबास पहना, जो कि इतना शाही लग रहा था मानो वो कहीं का शहजादा हो। मौलवी साहब ने पूछा, निकाह कबूल है? तो जरीन की धीमी मुस्कान ने सब कुछ कह दिया, कबूल है। दिल की गहराइयों से अब वो दोनों एक साथ रहने लगे। ईशान ने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां जरीन बच्चों को पढ़ाया करती। आमना और हूर भी वहीं पर अपनी पढ़ाई जारी रखती। ईशान ने हर दिन जरीन को वो इज्जत और मोहब्बत दी जिसका वो बरसों से ख्वाब देखती आई थी। शाम को जब वो दोनों बैठकर चांद को देखते, जरीन सरगोशी में कहती, ईशान, कभी लगता था तुम बस ख्वाब हो। ईशान मुस्कुराकर उसके बालों को सहलाता और कहता, तुम्हारा ख्वाब हमेशा हकीकत बनने के काबिल था जरीन। चांद की रोशनी में इन दोनों के चेहरे एक दूसरे के सामने जगमगाते, जैसे ज़मीन और आसमान ने उनके प्यार को, उनकी मोहब्बत को अमर कर दिया हो। और इस बार कोई जुदाई नहीं थी, बस दो दिल जो अब कभी अलग ना होते, ऐसे मिल चुके थे। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, अगर आप भी कोई कहानी या फिर कोई अपनी ज़िंदगी का सच्चा वाक़या या कोई भी दास्तान हमसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हमारे पेज माय स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे बात करें और हमें कहानी शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी लोगों तक पहुंचाने की। फिर हाजिर होते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।